अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक इनसाइट के नए एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद अली पंजानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको आगाही देना है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इसमें किसी भी किस्म की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही होती हैं हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, खासतौर पे व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही होती है रिगार्डिंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो उस हवाले से जिन हजरात को कॉन्टैक्ट करना है तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर दिया गया है, इस दिए गए नंबर पर आप जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पे आपको थोड़ी बहुत एडवाइस मिल जाएगी कि ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है और मार्केट में आगे क्या चीज़ें बन रही हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का डिज़ाइन करना है तो वो चीज़ भी आपको हम समझा देंगे कि किस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, बात कर लें आज बरोज़ 19 फ़ेब को जो रिज़ल्ट अनाउंस होने जा रहे हैं वो कुछ इस मुताबिक हैं। शम्स टेक्सटाइल का रिज़ल्ट है दोपहर को 12 बजे, कोहिनूर मिल्स का रिज़ल्ट है 12:30 बजे, शादाब टेक्सटाइल मिल का रिज़ल्ट है 11:30 बजे, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक का रिज़ल्ट है दोपहर 3 बजे, यूबीएल का रिज़ल्ट है सुबह 10 बजे, सऊदी पाक कंसल्टेंसी कंपनी का रिज़ल्ट है दोपहर को 12 बजे, डीजी खान सीमेंट का रिज़ल्ट है दोपहर 2:30 बजे, बैशवे सीमेंट का रिज़ल्ट है दोपहर 2:30 बजे, मिलर ट्रैक्टर का रिज़ल्ट है सुबह 11:30 बजे, इंटरलूप का रिज़ल्ट है सुबह 10 बजे, मैपल लिफ सीमेंट का रिज़ल्ट है दोपहर को 3:30 बजे, फर्स्ट आईबीएल मुतारबा इसका रिज़ल्ट है सुबह 11 बजे और बैंक का वो हबीब बैंक का है सुबह 10 बजे। नाज़रीन, टीपीएल प्रॉपर्टीज़ का रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ तो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ जो है उसने 74% इसकी जो है अर्निंग इम्प्रूव हुई है। लॉस अभी भी लॉस में है लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो 74% जो है इसमें बेहतरी आई है। आगे जाके लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएगा। इसने जो अर्निंग शो की है 3 मंथ्स की, उसमें ₹1.17 की अर्निंग है और 6 मंथ्स में जो है 42 पैसे का लॉस है। इसका अगर हम देखें तो उसके जो इनकम है इसमें भी इजाफा हुआ है और अदर इनकम में भी इजाफा हुआ है। इस वजह से जो रेंटल इनकम है इसका वो थोड़ी इंप्रूव हुई है। इस वजह से इसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं। आगे भी इसमें ग्रोथ के पैटर्न्स हैं। अगर हम देखें तो उसको शारजा में जो रीट फंड का मैनेजमेंट के लाइसेंस और दीगर चीज़ें ये ले लेता है और उसमें ये वर्किंग करना शुरू कर देता है तो फिर ये अलग ही लेवल पे ट्रेड होना शुरू होगा। इसके फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, साइड में हलाल का जो है वो लेबल लगा हुआ है। इसकी जो लेटेस्ट अर्निंग अगर हम देखें तो हाफ ईयर की 42 पैसे नेगेटिव आई है। पी रेशो जो मल्टीपल चल रहा है 13.42 का है। बुक वैल्यू उसकी 15.13 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसकी बन रही है 15.18 की है। फेयर वैल्यू उसकी ₹29.90 है। डेट टू इक्विटी रेशो 27.55 है। जो टेक्निकल पे अगर हम देखें तो मंथली आरएसआई इसका चल रहा है 50.67। जो मंथली सपोर्ट है वो 9.47 का है। मंथली पिवट जो बन रहा है 12.95 का है। मंथली रेजिस्टेंस है जो जहाँ से सप्लाई आ सकती है 16.44 का है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 19.41 तक जाने की सलाहियत रखता है। टेक्निकल ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो उसका जो हम देखें तो इसने जो सेकंड सपोर्ट है ₹11.58 वहाँ से इसने सपोर्ट लिया है और वहाँ से अगर ये ₹12.61 क्रॉस करता है और ₹12.61 और 15 का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर लेता है फिर ये जो रिट्रेसमेंट का रेट है ₹19.41 उसको टच करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, इसके अलावा बात करें तो एग्री ऑटो का भी रिजल्ट आया है और एग्री ऑटो में भी जो है वो जो लॉस है उसमें कमी वाक़ई हुई है और जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। अच्छा, इसके अलावा बात करें आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की तो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन ने जो है वो डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है लेकिन आरिफ हबीब कॉरपोरेशन जो है वो जो इसके जो शेयर्स हैं उसको स्प्लिट कर रहा है। ₹10 के शेयर को ये ₹1 पे ले जाना चाह रहे हैं और जो क्वांटिटी है वो उस हिसाब से स्प्लिट करना चाह रहे हैं। तो आप समझें कि इसके अभी तकरीबन फ्री फ्लोट में 6 करोड़ 30 लाख शेयर हैं तो वो 63 करोड़ शेयर हो जाएंगे। तो वो स्प्लिट कर रहे हैं ₹10 का शेयर को वो ₹1 में ले जा रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है उसको यानी बढ़ा रहे हैं शेयर्स की और उसकी बुनियादी वजह ये है जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी हो ये दी है कि ट्रेडिंग नहीं होती है और उस हिसाब से तो ट्रेडिंग इसमें हो। इसका रिजल्ट अगर हम देखें तो रिजल्ट में इंप्रूवमेंट विटनेस हुई है। टॉप लाइन में इतनी खास इंप्रूवमेंट नहीं है, टॉप लाइन डिक्लाइन हुआ है लेकिन मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। इसमें अगर हम देखें तो उसने जो 3 महीने का अर्निंग शो की है वो ₹7.55 की शो की है और जो 6 महीने की जो उसकी अर्निंग है वो ₹14.66 है। इसके फंडामेंटल्स आप लोग के साथ शेयर कर दूं तो इसका जो सेकंड क्वार्टर का अर्निंग आई है वो ₹14.20 की आई है। जो मल्टीपल चल रहा है इसका 2.83 का चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है। बुक वैल्यू उसकी ₹114 की है। अगर ये स्प्लिट होता है तो
ये बुक वैल्यू हो जाएगी 11 रुपये 40 पैसे की। इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी बन रही है 107 रुपये, फेयर वैल्यू इसकी बन रही है 152 रुपये। डेट टू इक्विटी रेशो 20.93 का है। मंथली RSI चल रहा है इसका 83.59 का। मंथली सपोर्ट है 43.19 का। मंथली पिवट बन रहा है 59.39 का। और मंथली रेजिस्टेंस बन रहा है 85.39 का। इसके अलावा ऑट्सुका का भी रिजल्ट आया है। तो ऑट्सुका का अगर हम देखें तो जैसे हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को रियायत दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अपने खुद प्राइस जो है मुतय्यन कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के पेश नज़र इसके मार्जिन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुके हैं। और ऑट्सुका का जो है वो अगर हम देखें तो इसके क्वार्टर की जो अर्निंग आई है वो 13 रुपये 76 पैसे की आई है। और हाफ ईयर अर्निंग जो है वो उसकी 3 रुपये 87 पैसे आई है। इसी तरह बन्नू वुलन अगर हम देखें तो बन्नू वुलन जो है इसमें भी जो है वो अर्निंग अच्छी आई है, लेकिन मार्जिन्स कम हुए हैं। मार्जिन्स में थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं कि कमी वाकई भी है। और इसका जो 6 महीने की अर्निंग आई है 15 रुपये 82 पैसे आई है। और जो क्वार्टर की अर्निंग है वो 13 रुपये 60 पैसे है। बन्नू वुलन अच्छी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड चल रही है। अगर इसका बुक वैल्यू भी देखें तो बुक वैल्यू से कंपैरेटिवली देखें तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड है। लेकिन इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसकी जो अर्निंग है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है अर्निंग। इस वजह से कभी ये लॉस में होता है, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होता है। तो इस वजह से इसके प्राइस जो है मुतय्यन नहीं की जा रही होती है। जहाँ ये डिस्काउंटेड रेट पे मिले, अच्छे रेट पे मिले, 22-23 रुपये पे, 25 रुपये के लेवल पे मिले, वहाँ उठाने जैसा है। ये 45-50 रुपये तक जाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो वो है वो मैं शेयर कर दूं कि जो हमारे रिज़र्व्स हैं, जो हमारा जो डेफिसिट है उसमें इजाफा हुआ है। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 420 मिलियन डॉलर्स का जो है वो चले गया है जनवरी के महीने में। और इसमें जो इजाफा अगर हम देखें तो जो विटनेस हुआ है वो 4% का यानी इसमें इंक्रीज़ हुआ है। और इन चीज़ों के पेश नज़र अगर हम देखें तो रीर इंडेक्स भी जो है इसमें भी इजाफा हुआ है। और जो रीर इंडेक्स है हमारा 104.05 पे चले गया है। रीर बेसिकली अगर 100 से नीचे रहता है तो उसका मतलब हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटेबल है, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी एक्सपोर्ट की कदर है। अगर रीर 100 से ऊपर रहता है तो उसका मतलब हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उस हिसाब से खातिर ख्वाह नहीं है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।